नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अवाज नहीं आवतो बेटा। सर्व मांगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शास्त्र ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किं पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अर्यंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से 45 वर्षों के जीवन का सार रूप समय सार यानी शुद्धात्मा यानी भगवान आत्मा यानी परमात्मा यानी परम पारणामिक भाव की बात अपन को पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से सुनने को मिली। सुनने से समझकर निर्णय करने का अवसर आया और निर्णय करके कई जीवों ने इस आत्मा को आत्मसात किया और हजारों की संख्या में जीव इस लाइन पे सम्यक दर्शन प्राप्ति के लायक होने के वजह से इस बात पर चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, इन्हीं का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। इससे निकटवर्ती शिष्य जन को आचार्य भगवान का उपदेश यह है कि हम छठे सातवें गुणस्थान के अंदर में झूलते हुए भी छठे सातवें गुणस्थान अपद है और शुद्धात्मा स्वपद है, अपना पद है। छठा सातवां गुणस्थान वो मैं नहीं, मैं तो ज्ञायक मात्र हूँ। ऐसा कुंकुन आचार्य भगवान, ऐसा अमृतचंद्र आचार्य भगवान ऐसी अद्भुत बात इस सात्विक गाथा के अंदर में बता रहे हैं। अपन को इस बात को समझना होगा कि जीवन के अंदर में शासन महावीर परमात्मा का मिलने के पश्चात, गुरुदेव श्री का योग होने के पश्चात, आचार्य भगवंतों की जिनवाणी मिलने के पश्चात, गुरुदेव के मुखारविंद से उनका रहस्य खुलने के पश्चात यदि समझने योग्य है, लक्ष्य में लेने योग्य है, दृष्टि में लेने योग्य है तो एक अभेद आत्मा दृष्टि में लेने योग्य है जो अनादिकाल से नहीं लिया। इसलिए आचार्य भगवान ने ये बात से शुरुआत की कि प्रमत प्रमत से रहित भगवान आत्मा है। ज्ञायक भाव एक भाव है, किसी भी परिस्थितियों के अंदर में ज्ञायाकार ज्ञानाकार ज्ञान ये सब भेदों से रहित ज्ञायक मात्र वस्तु जो है वो तो ज्ञात सो तो ज्ञात है। ऐसा कहकर यह कहा कि ज्ञायक के अंदर में ज्ञान दर्शन चारित्र जो कहा गया, ज्ञानी को व्यवहार से कहा गया, स्वभाव से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए, स्वभाव के लक्ष्य करने की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं और इसलिए ज्ञायक शुद्ध है। भेद के ऊपर दृष्टि होने से अशुद्धता आती है, अभेद के ऊपर दृष्टि देने से शुद्धता होती है। तो शुद्धता अपना स्वभाव है, ज्ञायक शुद्ध है, अनादि अनंत शुद्ध है। उस ज्ञायक के ऊपर दृष्टि जाते ही शुद्धता प्रकट होती है, जिसको भेद से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र कहा जाता है। ज्ञान के अंदर में भेद पड़ते हैं, श्रद्धा अभेद के ऊपर रहती है, दृष्टि अभेद के ऊपर रहती है। ऐसी अद्भुत बात, अलौकिक बात सात्विक गाथा के अंदर में एक ज्ञायक की विद्यमानता बताकर, ज्ञान दर्शन चारित्र की अविद्यमानता बताकर, ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे गुण भेद आत्मा में नहीं ऐसा बतलाकर द्रव्य की दृष्टि करने का उपदेश दिया है। अनादिकाल से अनंत बार जैन दर्शन को पाकर
शुद्धात्मा की बात को सुनकर सम्यक दर्शन पाने के लिए हमने शुद्धात्मा की ओर देखने का प्रयत्न किया। तो हेतु पर्याय के अंदर में अहम रहा, दृष्टि पर्याय के अंदर में अहम रही, द्रव्य के अंदर में अहम नहीं हुआ। तो ये भूल रही अनादिकाल की। ये भूल टालने के लिए आचार्य भगवान ये कहते हैं कि ज्ञायक शुद्ध है। ज्ञायक के अंदर में भेद नहीं है। ज्ञायक के अंदर में भेद देखोगे तो अशुद्धता होगी, राग उत्पन्न होगा, विकल्प उत्पन्न होगा, इंद्रिय ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञायक नहीं रहेगा। ज्ञायक को तो तू एक भाव रूप देख। ज्ञायक एक भाव है, ज्ञायक शुद्ध है, जो स्वभाव से शुद्ध है वो मैं हूँ। ऐसी दृष्टि करने का उपदेश देकर ये बात जो कही गई कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये व्यवहार से कहा गया, भेद से कहा गया, समझाने के लिए कहा गया, उपजा कर कहा गया, लेकिन वस्तु की दृष्टि के अंदर में ये भेद होते नहीं है। अभेद दृष्टि होती है। अभेद दृष्टि के अंदर में एकमात्र ज्ञायक दिखता है। ऐसा अद्भुत उपदेश, ऐसी अद्भुत शैली से भगवान आत्मा को हथेली में बतलाकर आचार्य भगवान ने अनंत अनंत उपकार किया है। भरत क्षेत्र के हे भव्य जीवों, जिन्होंने को गुरुदेव मिले हैं, गुरुदेव की वाणी मिली है, गुरुदेव से शुद्धात्मा को समझने का मार्ग मिला है, एकमात्र शुद्धात्मा को समझने का प्रयत्न करें। क्योंकि अभी पूज्य गुरुदेव श्री कहेंगे कि एक शुद्धात्मा के अलावा जो कुछ भी ये सब थोथे थोथा, उन्हें भेदों की जितनी चर्चा है ये थोथे थोथा, माने एक बार ज्ञान में लेने के लायक ठीक है, लेकिन आदरने लायक नहीं है, दृष्टि में लेने लायक नहीं है। स्वभाव की दृष्टि के अंदर में, स्वभाव के नज़र के ऊपर में एक भाव को तू देख, ज्ञायक भाव को तू देख, परम पाणामिक भाव को देख, तो वस्तु हाजरा हजूर है, विद्यमान है, प्रकट है और तुरंत दृष्टि के अंदर में आ जाएगी। ऐसी अद्भुत चर्चा इस सात्विक गाथा के अंदर में आचार्य भगवान ने की है। अभी जितनी बात अपनी चली है उससे आगे आचार्य भगवान ये कहते हैं कि परमार्थ से देखने में आवे तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है ऐसा कुछ मिल गया आस्वाद वाला अभेद एक स्वभावी तत्व अनुभवनार को दर्शन भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, चारित्र भी नहीं, एक शुद्ध ज्ञायक ही है। एक शुद्ध ज्ञायक जज है। ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है ज्ञायक को, ज्ञायक तो एक शुद्ध है, वो एक है, उसलिए शुद्ध है। इसके अंदर में यदि अनंतता को देखा जाए तो वस्तु की व्यवस्था नहीं रहती, वस्तु समझ में नहीं आता, और वस्तु का समझ में नहीं आता उन्हें भेद की दृष्टि करने से अभेद की दृष्टि नहीं होती, और अभेद की दृष्टि नहीं होने से आत्मा अनुभूति में नहीं आता। तो अनुभूति का विधान इतना स्पष्ट किया प्रभु, यदि अपन गुरुदेव श्री के वचनों को लक्ष्य में लेते हुए स्वभाव की दृष्टि करने का जो उपाय बताया गया उसी के पीछे पड़े, भेद से दृष्टि को हटा दे। देखिए, ज्ञान दर्शन चारित्र गुण गुण रूप है, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य की दृष्टि से वो एक रूप है। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री अभी कहेंगे। गुरुदेव श्री के शब्दों में अपन सुने कि दृष्टि कहाँ पे ले जानी, जो कुछ भी है वो है, गुण गुण है, लेकिन गुणी में गुण नहीं है। क्या कहा, ज्ञान ज्ञान है, दर्शन दर्शन है, चारित्र चारित्र, भेद से देखा जाए तो है, पर्याय से देखा जाए तो है, द्रव्य से देखा जाए, वस्तु से देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए तो अभेद एक स्वरूप वस्तु है। तभी अपने को देखना क्या है, देखिए द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, ये पाठ अपन सीख चुके हैं। वस्तु की व्यवस्था को समझते द्रव्य द्रव्य से, गुण गुण से, पर्याय पर्याय से। इस सत व्यवस्था को समझकर जब सत्ता की बात आती है, स्वभाव के लक्ष्य की बात आती है, तो द्रव्य गुण स्वभाव से अभेद है। जो गुरुदेव श्री एक दृष्टांत दिया करते थे वैद्यराज का, कि वैद्यराज एक दवाई बना के देते हैं तो उसके अंदर में 100 दवाई का मिश्रण करते हैं। जो 100 दवाई है उसको मिश्र करके एक गोली बनाई और बोला कि एक गोली आप खा लेना। भी वो एक गोली के अंदर में 100 का स्वाद है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है।
भेद से देखा जाए तो उसमें 100 दवाइयाँ हैं, अभेद से देखा जाए तो एक है, वस्तु से देखा जाए तो एक है, पर्याय भेदों से देखा जाए, पर्याय से देखा जाए, ज्ञान से देखा जाए, ज्ञान पर्याय से देखा जाए तो 100 पर ऐसा भेद होता है, लेकिन वस्तु से देखा जाए तो मात्र 100 है। दृष्टि अपेक्षा से एक, पर्याय अपेक्षा से, भेद अपेक्षा से अनेक। लेकिन अनेक को जब तक देखते रहेगा तब तक एक नहीं दिखेगा, ऐसा गुरुदेव श्री आचार्य भगवंतों के माध्यम से फरमाते हैं। आचार्य भगवान ने जो कहा वो बात विचारने योग्य है, समझने योग्य है, दृष्टि में लेने योग्य। देखिए, अनंत काल के अंदर में जीव ने जो नहीं सुना, नहीं समझा, वो एक सुधा था। गुरुदेव श्री भी कहेंगे तूने अनंत काल में क्या किया। मैं गुरुदेव श्री का आज अष्टानिका महापर्व, शाश्वत पर्व के अंतिम दिन पे शाश्वत सुधात्मा की रटन लेते हुए, शाश्वत सुधात्मा की धुन लगाते हुए, उसको ध्येय बनाते हुए अपने सारे आत्मार्थी मुमुक्षुजन अपना जीवन व्यतीत करे, उस भावना से अपन ने गाथा ली है। गुरुदेव श्री के परम करम उपकार को हम शब्दों के अंदर में, भाषा के अंदर में, गुणों के अंदर में कुछ गा नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन उसने जो स्वभाव को दिखाया, जिस विधि से बताया, इस विधि से अपन चले। देखिए, व्यवहार की बात करेंगे, उसमें भी करेंगे भाई आत्मा का विश्वास करने को कहते हैं। तो विश्वास कौन करता है? आत्मा का। राग करता है, झड़ करता है, आत्मा करता है, लेकिन क्या करता है? विश्वास करता है। भेद करके समझा है विश्वास करने के लिए। ज्ञान करने का कहते हैं, तो भेद से स्वपर प्रकाशक जैसा ज्ञान है, ज्ञान सो आत्मा। तो ज्ञान सो आत्मा है भी भेद से बताए, बताना है अभेद को, बताते हैं भेद से। क्या करें, क्योंकि अभेद को बताया नहीं जा सकता, भेद से अभेद को दिखाया जाता है, लेकिन दिखाना है अभेद को। मुनिराज भी क्या कहते हैं, गुरुदेव से भी क्या कहते हैं, अपन गुरुदेव श्री के शब्दों के अंदर में सुने। 263 नंबर का प्रश्न है, समय सार सिद्धि भाग 1 गाथा 7। धर्मी को यानी ज्ञायक, ज्ञायक में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र, ऐसा भेद पाड़िया, ये व्यवहार से है। देखिए, पहले स्पष्ट करते हैं कि जो भेद किया वो व्यवहार से है, आया है ना। व्यवहार मात्र से ऐसा उपदेश है, धर्मी को दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तब कहते हैं जो व्यवहार समझाने में तो आया है कि नहीं, निश्चय को समझाने में व्यवहार काम में आया कि नहीं, ऐसा जीव को प्रश्न होता है। तो व्यवहार कारण हुआ कि नहीं, व्यवहार से निश्चय को समझाया तो व्यवहार कारण हुआ कि नहीं। नाना भाई एम नहीं, व्यवहार समझाने है निश्चय को, क्या निश्चय लक्ष्य, व्यवहार से समझाते हैं निश्चय को, तो वहाँ पे लक्ष्य क्या है, निश्चय लक्ष्य। दृष्टि में क्या लेना है, निश्चय को। दृष्टि में क्या लेना है, स्वभाव को। दृष्टि में क्या लेना है, अपने शुद्धात्मा को। तो कहते आचार्य तो कहते हम समझाते हैं ना, दर्शन ज्ञान चरित्र होते आत्मा, पर ये व्यवहार का हम भी आश्रय नहीं करते, तेरे आश्रय नहीं करना। देखिए, आचार्य भगवान जब अनुभव की बात करते थे तो उसने कहा कि मैं अनुभव से प्रमाण करके बताता हूँ, आप अनुभव से प्रमाण करना। उस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि हम व्यवहार को बताते हैं, लेकिन व्यवहार का आश्रय हम नहीं लेते, तेरे को भी आश्रय नहीं लेना। आचार्य भगवान किसका आश्रय लेते हैं, ज्ञायक का। तो किसका आश्रय लेने के लिए बोलते हैं, ज्ञायक का। देखिए, वो भी कहते हैं 8वीं गाथा आएगी ना, ये व्यवहार से हम समझाते हैं, पर आश्रय व्यवहार का हमें भी अनुसरण नहीं करना, और तेरे भी व्यवहार समझाते हैं तो अनुसरण नहीं करना। अनुसरण तो द्रव्य का करना। ये एकदम अंतिम बातें हैं, स्पष्ट बातें हैं, अलौकिक बातें हैं प्रभु। और ये बात को अपन गौण कर देते हैं, बाकी सब बात को भेद को आगे कर देते हैं। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है। लेकिन जहाँ ऐसा कहे आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र विद्यमान नहीं है तो खड़े हो जाते, प्रभु आप क्या कहते हो, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है तो राग है। अरे प्रभु ऐसा कौन कहता है, सुन तो सही। वस्तु को बतलाने का विधान यह है कि और कोई उपाय नहीं है।
आचार्य भगवान ऐसा कहते हैं, हमारी मजबूरी है कि हमें भेद करके वस्तु को बताना पड़ता है। अभेद आत्मा बतावे कैसे? अभेद रूप वस्तु, एक रूप वस्तु, त्रिकाल रूप वस्तु, शुद्ध रूप वस्तु, स्वाभाविक वस्तु कैसे बतावे? तो हम भेद का अनुसरण नहीं करते, तुम भी भेद का अनुसरण नहीं करना। हम तो द्रव्य का अनुसरण करते, तुम भी द्रव्य का अनुसरण करना। ये उपदेश नहीं है प्रभु, ये आदेश है आचार्य भगवंतों का। हम द्रव्य का अनुसरण करते हैं, तुम भी द्रव्य का अनुसरण करना। हम द्रव्य की दृष्टि करते हैं, तुम भी द्रव्य की दृष्टि करना। हम द्रव्य का लक्ष्य करते हैं, तुम भी द्रव्य का लक्ष्य करना। व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि धर्मी को दर्शन ज्ञान, ज्ञायक में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र का भेद बताया, ये व्यवहार से बताया। ज्ञायक को आज 3 है, ये व्यवहार से कहा है। किंतु परमार्थ से देखा जाए, खरेखर ज्ञायक भाव ऐसी चीज को देखा जाए तो अनंत पर्याय को एकदम एक द्रव्य पी गया है। परमार्थ से देखा जाए, वस्तु से देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए, सम्यक दर्शन के विषय को देखा जाए तो अनंत पर्याय को एक द्रव्य पी गया है। पर्याय को पी गया माने गुणों को पी गया। यहाँ पर्याय का अर्थ गुण है, पर्याय का अर्थ पर्याय नहीं है। अनंत गुण को देखिए, तुरंत स्पष्टीकरण करते गुरुदेव श्री, अनंत पर्याय को एक द्रव्य पी गया है। अनंत गुण को एक द्रव्य अभेद में घुस गया है, पी गया है अंदर। अनंत गुण को एक द्रव्य पी गया है, एकदम पी गया, पी के बैठ गया। अनंत गुण घुस गए अंदर, एकदम स्वभाव के अंदर, अंदर पड़िया ही अंदर हम कहते हैं। इसलिए एक रूप है। बताना है प्रभु एक रूप। अनेक की चर्चा करके भी अनेक नहीं बताना, एक बताना। अनंत की चर्चा करके अनंत नहीं बताना, एक बताना। लेकिन क्या करे, उपाय नहीं है। भाषा के अंदर में भेद करके समझाया बिना और कोई उपाय नहीं है। तू मत समझना भेद को प्रभु, अभेद को समझना। समझना है अभेद को, दृष्टि ले जानी है द्रव्य पे, एक के ऊपर में वस्तु एक है। देखिए अनंत गुण को एक द्रव्य पी जाता है, अंदर पड़िया ही अंदर हम कहते हैं। इसलिए एक रूप है। वस्तु तो एक रूप है। तू भेद देखेगा तो वस्तु नहीं रहेगी, अवस्तु हो जाएगा। अनादिकाल से तूने एक रूप वस्तु को नहीं देखा प्रभु, बाकी सब कुछ देखा। अभी एक बार गुरु की बात सुनकर, गुरु के आदेश को सुनकर, गुरु की आज्ञा को सर पे लगाकर एक बार वस्तु को एक रूप देखा। अनंत धर्म अंदर गुण हो, अनंत धर्म अंदर गुण हो छતાં પી ગયું છે એટલે એક રૂપ થઈ ગયું છે દ્રવ્ય। देखिए बात यहाँ पे द्रव्य की है, बात यहाँ पर गुण की नहीं है। तो द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो एक है, गुण की अपेक्षा से देखा जाए तो अनंत है। क्या आपत्ति है? आयुर्वेदिक दवाई के अंदर में 100 दवा की अपेक्षा से देखा जाए तो 100 है, एक की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो एक है, गुण की अपेक्षा से 100, वस्तु की अपेक्षा से एक। क्या आपत्ति है प्रभु? और यदि भेद रूप है तो तू 100 को फिर भेद रूप कर दे, अलग करके दिखा दे। 100 है ना, 100 एक रूप नहीं है ऐसा यदि तू कहता है तो 100 को फिर भिन्न करके दिखा दे। प्रभु एक रूप है, वो भिन्न नहीं होता है। द्रव्य की दृष्टि की अभेद के ऊपर ही दृष्टि जा सकती है। द्रव्य को अभेद देखेगा, ज्ञायक को शुद्ध देखेगा तो अभेद के ऊपर ही दृष्टि जाए। और दूसरा कोई विधान, दूसरा कोई उपाय, दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है नाथ। गुण ने गुणी ऐसा भेद रहते नहीं है, ત્યાં रहते ही नहीं है। गुण और गुणी ऐसा भेद ही वहां पे नहीं रहते हैं प्रभु। क्या कहे? और देखिए आज सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीढ़ी पाने की यह कला है। ये प्रथम स्टेप है प्रभु, प्रथम स्टेप। सम्यक दर्शन पाने की यह कला यह है, एक को देख, अभेद को देख, स्वभाव को देख, ज्ञायक को देख, ध्रुव परमात्मा को देख,
परम पारिणामिक भाव को देख, अपरिणामी तत्वों को देख। ये कला है सम्यक दर्शन। प्रभु ये कोई कॉलेज की बात, पीएचडी की बात नहीं है, ये बात मूल है। सम्यक दर्शन पाने की कला यह है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है प्रभु। हमने अनादिकाल से वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखा, भेदों से देखा, पर्याय भेदों से देखा, पर्याय भेदों से नहीं देखा तो गुण भेदों से देखा। भेद से अभेद नहीं दिखता। देखिए क्या कहते गुरुदेव, यह सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीढ़ी पाने की यह कला है, बाकी बदा थोथे थोथा छे। ये द्रव्य के ऊपर में दृष्टि करने की जो बात है वही सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कला। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं भले जिनवाणी में हो, लेकिन थोथे थोथा है। जानने के लिए तो ठीक है, आदरने के लिए कुछ भी काम का नहीं है। सत्कार आदर सम्मान एक का होता है, जानना अनेक का होता है। जानना स्वपर का होता है, स्व मन द्रव्य और पर मन पर्याय। स्व मन द्रव्य और पर मन गुण भेद। प्रभु ज्ञान के अंदर में जानना होता है, श्रद्धा के अंदर में, दृष्टि के अंदर में, लक्ष्य के अंदर में, अहम के अंदर में, एकत्व के अंदर में तो एक ज्ञायक का होता है। वो एक शुद्ध सदा रूपी, बस और कोई बात ही नहीं है प्रभु। उस बात पे सम्यक दर्शन होता है और कोई बात पे सम्यक दर्शन नहीं होता। गुरुदेव श्री अभी कहेंगे, आज अंतिम दिन है तो इसलिए मैं गुरुदेव श्री को सामने रखकर एक बात कहना चाहता हूँ कि अपन गुरुदेव श्री को सुनते ही नहीं है। क्या बात गुरुदेव ने नहीं कही है, कौन सी बात गुरुदेव ने नहीं बताई है, क्या हमारी दृष्टि वहां पर नहीं जाती? क्या थोथा के ऊपर भी हम लगे रहेंगे जिंदगी भर कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की जो कला बताई है उस विषय पे जाएंगे? देखिए, जन्म मरण कर करके कहीं विश्राम मिला नहीं। विश्राम स्थान प्रभु है, वहां गया नहीं। अनंत काल से जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करके विश्राम कहीं मिला नहीं। और विश्राम का स्थान प्रभु है, ज्ञायक है, भगवान आत्मा है, वहां पे गया नहीं। आनंद धाम वहां पे गया नहीं। भगवान आत्मा आनंद धाम है, वहां पे गया नहीं। और भेद और राग में अटक कर परिभ्रमण किया। कहाँ पे अटका? राग में। ऐसा नहीं कहा, भेद और राग में अटक कर ज्ञान का राग, ज्ञान प्रकट करने का राग, दर्शन प्रकट करने का राग, चारित्र प्रकट करने का राग, भेद और राग के अंदर में अटक कर क्या किया? परिभ्रमण किया प्रभु। भेद और राग में अटकने से परिभ्रमण होता है। ज्ञान दर्शन चारित्र से भेद में अटकने से परिभ्रमण होता है और उत्कृष्ट सुबह हो सकता है, नवमी ग्रवेक तक जा सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता, आत्मा नहीं मिलता। देखिए क्या और कहते हैं, 11 अंग पढ़ा, 9 पूर्व पढ़ा तो पण अंतर्दृष्टि नहीं किया। 11 अंग और 9 पूर्व का अभ्यास अनंत बार किया, लेकिन अंतर्दृष्टि नहीं किया, अभेद ऊपर दृष्टि नहीं किया। देखिए सब टोटल समअप है पूरा, एकदम जीस्ट है जैन दर्शन का। इसको समझ लिया तो जैन दर्शन समझ लिया। इसको नहीं समझा और 12 अंग 9 पूर्व में से, 12 अंग 14 पूर्व में से 11 अंग 9 पूर्व को पढ़ भी लिया तो क्या हुआ? अंतर्दृष्टि नहीं किया, अभेद ऊपर दृष्टि नहीं किया, कहीं कहीं शल्य अंदर रह गया, कुछ न कुछ शल्य अंदर रह गया। ज्ञान ते आत्मा, दर्शन ते आत्मा, चारित्र ते आत्मा। ये व्यवहार ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि अभेद का भेद किया था तो भेद से अभेद किया। अब भेद से अभेद किया तो ज्ञान ते आत्मा कहकर आत्मा बताया ना, ज्ञान बताया। आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान ते आत्मा। ज्ञान ते आत्मा तो आत्मा पर आ प्रभु। वो भेद समझाने के लिए था, समझने के लिए नहीं था ना।
अपन ने भेद को भेद रूप देखकर वस्तु की दृष्टि नहीं की, क्योंकि भेद पे वस्तु की दृष्टि होती नहीं है। देखिए कहीं कहीं संयंत्र रह गया। रुकने का अनंत प्रकार, छूटने का एक प्रकार। अनंत प्रकार रुकने का होता है और छूटने का एक प्रकार होता है। एक वस्तु त्रिकाली, ये आश्रय वो छूटने का उपाय। एक वस्तु त्रिकाली, वो आश्रय और छूटने का उपाय। एक छूटने का उपाय कौन सा? एक वस्तु त्रिकाली, ध्रुव परमात्मा, ये आश्रय और छूटने का उपाय। रुकने का तो अनेक उपाय, बाकी सारे उपाय रुकने के। छूटने का एक उपाय, द्रव्य का आश्रय, द्रव्य का लक्ष्य, द्रव्य की दृष्टि। प्रभु ये जैन दर्शन का सार है, बारंग चौधपुरों का सार है, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का सार है, अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की ओम ध्वनि का सार है, गुरुदेव श्री के 45 वर्षों की वाणी का सार है, आचार्य भगवंतों के सभी परमागमों का, जिनागमों का, जिनवाणी का यह सार है। यहाँ पे आया तो सब जगह सब शास्त्रों समझ लिया, यहाँ पे नहीं आया तो कुछ नहीं समझा। अज्ञान अंग पढ़िया, नव पूर्व पढ़िया ने अंतर्दृष्टि नहीं किया, अभेद ऊपर दृष्टि न किया, कहीं कहीं शल्य अंदर रह गया। रुकने का अनंत प्रकार, छूटने का एक प्रकार। एक वस्तु त्रिकाली, व्यवहार व छूटने का उपाय। रुकने का तो अनेक उपाय, दया से होता है, भक्ति से होता है, व्यवहार से होता है, निमित्त से होता है, देवगुरु की कोई कृपा मिल जाए तो होता है। ऐसा अटकने का अनंत प्रकार। समझ में आया प्रभु? देखिए कितनी करुणा है गुरुदेव श्री की। निष्कारण करुणा का समुद्र था पूज्य गुरुदेव श्री। निखालसता की चरम सीमा थी इस महापुरुष में। सर्वांगी रीत वस्तु की व्यवस्था बतलाकर कहाँ पे आना है, दृष्टि कहाँ पे देना है, एक काम तूने नहीं किया। तो उसका मतलब क्या है? ये काम करने के लिए कह रहे हैं। जिसके ऊपर दृष्टि नहीं दी उसके ऊपर दृष्टि देने के लिए कह रहे हैं। तूने द्रव्य की दृष्टि नहीं की तो कर द्रव्य की दृष्टि। और द्रव्य की दृष्टि करने का उपाय क्या है? तो कि मैं ज्ञायक हूँ। आचार्य भगवान भी ऐसा कहते हैं, वो छठा सातवां गुणस्थान मेरा आपद है, मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक ही हूँ। तो तू ऐसा देख, मैं ज्ञायक ही हूँ, क्योंकि ज्ञायक तो शुद्ध है, ज्ञायक तो परमात्मा है, ज्ञायक तो भगवान है, ज्ञायक तो अपरिणामी तत्व है, अनादि अनंत एक रूप तत्व है। प्रभु इसी को देखना होगा, इसी को रटना होगा, इसी को मजबूत करना होगा, इसी का विश्वास करके इसी का निर्णय करना होगा। ये निर्णय किए बिना वस्तु तक पहुंचा नहीं जा सकता। और वही एक मार्ग है, वही एक उपाय, एक छूटने का उपाय, अनंत अटकने का उपाय, रुकने का उपाय। कहाँ जाना वो तेरे हाथ में भी नहीं है। तेरी पर्याय की जैसी योग्यता होगी ऐसा होगा। तो पर्याय का लक्ष्य हटाकर, पर्याय की दृष्टि हटाकर, पर्याय को क्रमबद्ध मानकर एक ज्ञाता के ऊपर आ जा प्रभु। क्रमबद्ध का निर्णय तब ही कहला। परसूरज गुरुदेव श्री के सुबह के प्रवचन में आया था कि क्रमबद्ध का निर्णय तभी कहलाएगा जब ज्ञाता के ऊपर आ जाए। तो ज्ञायक के ऊपर आ जाए तो क्रमबद्ध का निर्णय हुआ ऐसा कहलाएगा। अभेद की दृष्टि आई तो फिर क्रमबद्ध का निर्णय हुआ ऐसा कहलाएगा। इसलिए क्या? अनंत पर्यायों को एक द्रव्य में घुसकर पड़िया है अंदर अभेद। इसलिए एक रूप आस्वाद, आस्वाद यूं क्यों कहा? अनंत गुण में दरेक गुणों का स्वाद भिन्न है। अनंत गुणों का स्वाद भिन्न भिन्न है। किंचित एक में एक मिले हुए, कोई प्रकार है एक में एक है। देखिए दो प्रकार बताते, कोई प्रकार एक में एक है, सर्वथा प्रकार है। अनंत गुण एक रूप नहीं है, कोई प्रकार एक में एक है। उसका मतलब द्रव्य से देखा जाए, वस्तु से देखा जाए, ज्ञायक से देखा जाए तो एक में एक, गुण से देखा जाए तो सर्वथा एक में एक नहीं है। ये दरेक गुण भिन्न भिन्न स्वाद वाला है। इस प्रकार गुण एक में एक है, बाकी स्वाद भिन्न भिन्न है। द्रव्य की अपेक्षा एक में एक है पर स्वाद भिन्न। अब ज्ञान का कार्य जानना, तो ज्ञान का कार्य जो जानना वो दर्शन नहीं करता। दर्शन का कार्य देखना, वो चारित्र नहीं करता। तो ऐसे स्वाद भिन्न भिन्न, लेकिन द्रव्य से देखा जाए तो एक में एक। आस्वाद रूप है ना, अभेद है,
एकत्व भाव वस्तु का अनुभव करने वाले ज्ञानी को एक स्वभाव वस्तु भेद अनेक प्रकार हो भले, हम कहते हैं भिन्न भिन्न गुण का स्वाद भी भले हो, वस्तु तरीके एक है। प्रभु आना होगा यहाँ पर, वस्तु के ऊपर आना होगा, वस्तु तरीके एक है। गुण से देखा जाए तो स्वाद भिन्न भिन्न, लेकिन वस्तु अभेद। अभेद के अंदर में भेद मत देखना, वो भी बात अभी गुरुदेव से लिखेंगे, बहुत विस्तार है। यदि एक एक पंक्ति पढ़े तो एक गाथा पूरा करने के लिए कम से कम महीना 2 महीना चाहिए। प्रभु इतनी अद्भुतता वाली बात गुरुदेव श्री ने अपने लिए पूरी संपत्ति रख के गए। अपन गुरुदेव के सच्चे वारिस हैं, और गुरुदेव के वारिस को संपत्ति मिली गायक की। अब गायक को प्रभु तू देखना शुरू कर दे, ये संपत्ति को मांग, ये आनंद का महोत्सव आया सभी के जीवन के अंदर। धर्मी जीव की दृष्टि तो द्रव्य ऊपर है, अखंड गायक स्वभाव अभेद जिसमें अनंत गुण पी गया है, अंदर पड़िया है अंदर, छता दृष्टि तो उसकी एक रूप ही द्रव्य ऊपर है। देखिए कितनी बात स्पष्ट करते हैं। ज्ञानी जीव की दृष्टि कहाँ पर है? द्रव्य ऊपर है। वो अखंड गायक स्वभाव जो है वो अभेद है, जिसमें अनंत गुण पी गया है, अंदर पड़िया है अंदर, छता दृष्टि तो उसकी एक रूप ही द्रव्य ऊपर है। ध्रुव और ध्येय की दृष्टि कभी छूटती नहीं है। ज्ञानी को ध्रुव और ध्येय की दृष्टि कभी छूटती नहीं है, ध्रुव का ध्यान की दृष्टि कभी छूटती नहीं है। मैं ध्रुव हूँ ऐसा ही परिणति कभी छूटती नहीं है, उसकी दृष्टि ध्रुव पर जम गई है, चोट गई है, चिपक गई है। तो आत्मार्थी भी ऐसा ही होना चाहिए, इसे एक शुद्धात्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञानी यानी अनुभवी जीव, द्रव्य स्वभाव में दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा भेद दिखते नहीं, अभेद अनुभव में भेद दिखते नहीं। देखिए स्पष्ट करते हैं, अभेद अनुभव में भेद दिखते नहीं, भेद दिखे तो अभेद रहते नहीं। ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भेद दिखे तो अभेद रहते नहीं, और अभेद दिखे उसमें भेद होता नहीं। प्रभु कहाँ पे दृष्टि करना हो देख लो नाथ, जाना कहाँ पर है? तू क्या है, तेरी वस्तु क्या है, तेरा स्वभाव क्या है, तेरा वैभव क्या है, तेरा साम्राज्य क्या है, तू कैसा स्वभाव वाला है? एक है। द्रव्य से देखो तो एक है, हमें तो द्रव्य से देखना, प्रयोजन द्रव्य का है, प्रयोजन गायक का, प्रयोजन अनादि अनंत एक रूप वस्तु का है। जो एक रूप वस्तु है वो अनादि अनंत एक रूप वस्तु है, वो मैं हूँ। एक स्वभाव वस्तु का अनुभव करने वाले ज्ञानी को न तो दर्शन है, भेद रूप दर्शन है, न ज्ञान है, ऐसा नहीं। अंतर में अभेद में भले सब पढ़िया हो, परिणति में 3 भले आओ, दृष्टि के विषय में 3 नहीं। परिणति के अंदर में भले 3 आओ, ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान के अंदर में भले भेद रूप आओ, लेकिन दृष्टि के विषय में, द्रव्य के विषय में कोई भेद नहीं। ऐसी अद्भुत बातें सात्विक गाथा का हृदय है। अपन अपना स्वभाव को समझे, स्वभाव की वस्तु को समझे, वस्तु को व्यवस्था को समझे। तो देखिए क्या कहते हैं, धर्मी को न तो दर्शन है, भेद नहीं है, तो अखंड गायक ऊपर दृष्टि है। कहाँ पे दृष्टि है? अखंड गायक के ऊपर दृष्टि है। न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र ही है। न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र ही है। नहीं है प्रभु ज्ञान दर्शन चारित्र, विद्यमान नहीं है, अविद्यमान है। एव एक एम छे ने, है ना, ज्ञायिक एव एक, किंतु वो तो गायक एकमात्र शुद्ध गायक ही है। गायक कैसा? गायक एकमात्र, गायक एकमात्र, 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 वन ओनली, वन एंड ओनली, शुद्ध गायक है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि तो गायक ऊपर ही है। कहाँ सम्यक दृष्टि की दृष्टि? गायक ऊपर है ऐसा नहीं लिखा, गायक ऊपर ही है ऐसा लिखा। वो तो वो गायक मात्र ही है, भेद रूप ये है नहीं। प्रभु किस विधि से समझावे तो अपन समझे, कितना जोर दे के समझावे तो अपन समझे।
इसमें मेरा कुछ भी नहीं है प्रभु, ये सब गुरुदेव का है। गुरुदेव का कुछ भी नहीं है, सब आचार्य देव का है। आचार्य देव का कुछ भी नहीं है, तीर्थंकर परमात्मा का। तीर्थंकर परमात्मा का कुछ भी नहीं है, सभी का स्वभाव ऐसा है। प्रभु स्वभाव को स्वभाव से समझने का प्रयत्न करे तो वस्तु समझ में आती है। देखिए क्या कहते हैं, दर्शन का विषय ध्येय, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र भेद नहीं है, तो एक रूप चीज है, ये उसका ध्येय है। सम्यक दर्शन का विषय क्या है? एक रूप ध्येय है, एक रूप भगवान आत्मा है। पीछे जो उसमें ज्ञान हुआ अपना दर्शन के आश्रय से, एक ज्ञान में स्वपर प्रकाशक जानने का स्वभाव है, तो द्रव्य भी जाने और पर्याय के भेद भी जाने। ठीक है, स्वपर प्रकाशक भेद की चर्चा करके, स्वपर प्रकाशक स्वभाव की चर्चा करके स्व के अंदर में लिया द्रव्य को भी जाने और पर के अंदर में लिया पर्याय के भेद को भी जाने। पर ये तो ज्ञान स्वपर प्रकाशक जाने। आदरणीय ने ध्येय तो दृष्टि के विषय में एक ज्ञायक ही है। ज्ञान के विषय के अंदर में दो का ज्ञान, द्रव्य पर्याय का ज्ञान, दृष्टि के विषय में, श्रद्धा के विषय में किसका ज्ञान, किसका श्रद्धा? आदरणीय और ध्येय तो दृष्टि का विषय एक ही ज्ञायक है। प्रभु सुनो नाथ सुनो, ये गुरुदेव श्री हम सभी के लिए आए थे महाविदेश से। सिमंदर परमात्मा का संदेशा लेकर कुनकुनाचार्य भगवान की वाणी को खोलने के लिए, धोरी मार्ग को पुनः प्रवाहित करने के लिए, सबके अंतरंग में समय सार बतलाने के लिए, समय सार बतलाकर समय सार मई सबको हो जाए, इसी भावना से उन्होंने 45 वर्षों तक जो अमृत वर्षा वर्षाई, अमृत गंगा में सबको स्नान करवाया। अभी अपन देखे गुरुदेव श्री कहाँ पे ले जाना चाहते हैं। उसके बाद समझ में आ गई तो शुद्धात्मा तक पहुंच गए। शुद्धात्मा तक पहुंचना बहुत सहला है गुरु। वस्तु कैसी है? तो एकमात्र शुद्ध, शुद्ध ज्ञायक ही है शुद्ध। तीन में तो अशुद्धता आती है, हम यहाँ कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो तीन भेद हुआ। भेद हुआ वहाँ 16वीं कथा में तो मलिन कहा न मैचक। 16वीं कथा में जहाँ तीन के ऊपर दृष्टि गई तो भेद हुआ। भेद माने मलिनता, भेद माने मेचक, भेद माने अशुद्धता। मेचक तीन हुआ तो भेद हुआ, मलिन हुआ। मलिन कहने का व्यवहार है क्योंकि उसके आश्रय से राग उत्पन्न होता है। मलिन क्यों? क्या कि उसके आश्रय से राग उत्पन्न होता है, और त्रिकाल के आश्रय से वितराग भाव उत्पन्न होता है। अभी सोच लो प्रभु, भेद के ऊपर जाने से राग उत्पन्न होता है, त्रिकाल के ऊपर दृष्टि जाने से वितराग भाव उत्पन्न होता है, और भेद के आश्रय से राग होता है। तो भेद है ये मेचक मलिन है, अभेद है यह निर्मल है। अभेद है निर्मल है, अपना स्वभाव अभेद है, निर्मल है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, एक रूप है, त्रिकाल है, स्वाभाविक परमात्मा है, परम पारणामिक भाव है, अकर्ता भाव है, अभोक्ता भाव है, अवेदक भाव है, अकारण परमात्मा है, परिपूर्ण परमात्मा है। सभी जीव स्वभाव से परिपूर्ण परिपूर्ण और परिपूर्ण ही है, वो मैं हूँ, ऐसी दृष्टि होते ही वितराग भाव का जन्म होता है। ऐसा वितराग भाव सहज मात्र में अकर्ता स्वभाव के लक्ष्य से, परिपूर्ण वस्तु के लक्ष्य से, शुद्धात्मा के लक्ष्य से, ज्ञायक भाव के लक्ष्य से, सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो, ऐसी मंगल भावना।